अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले सुभा सपा प्रमुख ओपी राजभर लगातार शोषितों और पिछड़ों वंचितों की राजनीति का दावा करते हैं। उनके तेवर भी अक्सर उनकी बातचीत में सामने आ जाते हैं। अंबेडकर नगर में सुभा सपा के एक कार्यक्रम में शामिल होने आए ओपी राजभर पूरे चुनावी मोड में दिखे। अपनी राजनीति के उद्देश्य के सवाल पर जवाब दिया। प्रदेश और देश में जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी से दूर है। अभी आपने देखा कि जितने लोग आए हैं, हजारों की भीड़ में किसी के घर सिपाही नहीं है, किसी के घर लेखपाल नहीं है। अब इसी से समझ सकते हैं कि क्यों जरूरत पड़ी। आज जब देश में संविधान बना, संविधान के पहले पन्ने पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने लिखा, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारतीय संविधान। उसी बात का एहसास इनको करा रहे हैं कि जो संविधान में पावर है, उस पावर को इस्तेमाल करो और अपना अधिकार लो। फार्मासिस्ट की भर्ती में ओबीसी के कम आरक्षण के सवाल के जवाब में हौले से ही सरकार को चेतावनी भी दी। इस बात को लेकर मैं मुख्यमंत्री से मिला, राज्यपाल महोदय से मिला, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से इस पे लेकर के राज्यपाल से मिला। हुआ कि जब तक रिजर्वेशन नहीं होगा, भर्ती हुई तो फिर लड़ाई हो जाएगी। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर ओपी राजभर ने तेवर दिखाए। देखिए, लड़ाई नाम की कहीं चीज नहीं है। सच बता दूंगा आपको, अभी आपके बगल में जो 500 साल संघर्ष लोगों ने किया, अब भगवान राम का मंदिर बन गया। कितने लोग तो मंदिर बनाने के लिए लड़ रहे थे, अब तो वो खुशी हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं और 7 साल में एक भी दंगा कहीं नहीं हुआ पूरे प्रदेश में, 75 जिले में, ना कहीं कर्फ्यू लगा। आज भेदभाव नहीं है। जो भी योजना बन रही है, चाहे वो किसान सम्मान निधि की योजना हो, वो सीधे खाते में जा रही, कोई बीच में बिचौलिया नहीं। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, सबके लिए है। जैसे गन्ना का दाम अभी 20 रुपया बढ़ा, तो उसमें तो ऐसा नहीं लिखा गया कि मुसलमानों का ना बढ़े। सुभा सपा नेता ने अपने पूर्व के सहयोगी अखिलेश यादव और सपा पर जमकर हल्ला भी बोला। देखिए, 400 जीत रहे थे विधानसभाओं में, हम 100वें थे। हम नहीं होते, आप बेहतर समझ सकते हैं। इसी अंबेडकर नगर में 5 की 5 जीते, बगल आजमगढ़ की 10 की 10 सीटें जीते, गाजीपुर की 7 सीटें, बलिया जीते, मऊ जीते, बस्ती जीते। और जब हम नहीं थे तब कहाँ थे? और पीडीए का जो नारा दे रहे हैं, आज समझ में आया है। उसी पीडीए का हक किसने लूटा? समाजवादी पार्टी ने पीडीए का ही हक लूटा। मुसलमानों को सिर्फ नफरत दिया, 20% वोट लिया। दिया क्या? जुल्हा दुनिया सारी साईं दर्जी फकीर शेख सैयद पठान, क्या दिया उनको? सिर्फ एक काम दिया है कि तुम मरो, जाओ, जहां तुम्हारा कब्रिस्तान है वहीं गड़ो। हम चारदीवारी बना देते हैं, वहां कोई जानवर नहीं जाएगा। इसके अलावा अगर कुछ दिया हो तो बता दीजिए। पिछड़ों को क्या दिया इन्होंने? पिछड़ों का हक लूटा। 27% रिजर्वेशन बांट करके देने की बात 3 सितंबर 2013 को हाईकोर्ट ने कहा। मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे। 27% आरक्षण बांट करके सबको दिए होते तो आज राजभर का बेटा, चौहान का, पाल का, प्रजापति का, बिंद का, केवट का, मल्लाह का, बंजारा का, बहेलिया का, खंगार का, आरक का, बंसी का बेटा भी सिपाही होता, दरोगा होता। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा, उन्होंने पिछड़ों का हक लूट करके अपनी जाति को देने का काम किया है। फिलहाल लोकसभा चुनाव का ऊंट किस करवट बैठता है यह अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन अपने लाखों समर्थकों के दम पर गेम चेंजर होने का दावा ओपी राजभर जरूर कर रहे हैं।